का आपके अपने प्यारे से फेवरेट से शो में करते हैं हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप आए तो जैसे कि बाहर आए, आपकी वाइब्रेशंस हमारे तक भी पहुंची है। तो अगले आधे घंटे में आपकी श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, संगठन की शक्ति से, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से विश्व का परिवर्तन भी जरूर हो जाएगा। तो आप आए हैं सेवा करने, भाग्य बनाने, दुआएं कमाने और साथ ही साथ ताजधारी तक नशीन बनने। तो बहुत फिर एक बार हम सभी मिलकर करते हैं आपका स्वागत। तो चलिए, जैसे कि केबीपी की परंपरा है कि हम करते हैं पिछले दिन की मुरली को रिवाइज, तो कर लेते हैं अपनी मीठी मुरली को फिर एक बार याद। बाबा ने कहा था, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने के लिए। बाबा ने पूछा, फिर कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है कि बाप आया है हमें फिर से एक बार राजाई देने के लिए, बाप आया है हमें वापस घर ले जाने के लिए, हमारे टूटे हुए पंखों को फिर एक बार उड़ान देने के लिए बाप आया है। यह निश्चय सिर्फ और सिर्फ तकदीरवान बच्चों को ही होता है। साथ ही साथ बाबा ने कहा था, ज्ञान और योग से बुद्धि को हमें पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। देह के बारे में कोई संकल्प ना चले, बस मन और बुद्धि बाबा में लगी रहे तो हम कोई भी परिस्थिति को सहज ही पार कर सकते। बाबा ने कहते, अपनी ऊंची तकदीर बनानी है तो पूरा निश्चय बुद्धि बनो। बुद्धि योग को बस अब अपने स्वीट साइलेंस होम में लगा लो और सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाकर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते जाओ। सदा उड़ते रहो, बाबा की याद में रहो, तो कोई भी माया का पेपर आए, कोई भी परिस्थिति आए तो फिर उसे हम सहज ही पार कर लेंगे। साथ ही साथ बाबा ने कहा, हर कारण का निवारण ढूंढो और स्वयं भी संतुष्ट रहो, दूसरों को भी संतुष्ट करो और संतुष्ट मणि बन जाओ। तो मुरली से हमने ली बहुत सारी शिक्षाएं, ढेर शिक्षाएं। बारी आ गई है आपके सामने रखने की आज की मुरली में से 10 सवाल। तो आज है तारीख 2/9/21 महीने का दूसरा दिन है और आप फिर एक बार आए हैं कल के बाद ताजधारी बनने के बाद फिर एक बार आज ताज ले जाने के लिए। तो देरी नहीं करेंगे, रखेंगे आपके सामने 10 सवाल। जो 10 सवालों में से पहला सवाल तो आपके यूट्यूब स्क्रीन पर पेश हो गया है। प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक्स का आज का वरदान पूरा कीजिए। डैश की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भवा। 4 ऑप्शन ए माइट हाउस, ऑप्शन बी त्रिकालदर्शी, ऑप्शन सी लाइट हाउस, ऑप्शन डी ज्ञानी तो आत्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहला प्रश्न पेश हुआ है, बताना है आपको सही जवाब। 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। सहज होता है जब ऑप्शंस मिलते हैं तो। वक्त समाप्त हो गया है, बता दें सही जवाब ऑप्शन सी लाइट हाउस। तो बहुत मुबारक हो। बधाइयाँ आप सभी को, ढेरों ढेर बधाइयाँ। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि 10 पॉइंट्स जो आपने जीते हैं तो आपको उसके लिए भी हम दे रहे हैं बहुत बधाइयाँ। अब चलेंगे हम दूसरे प्रश्न पर, रखते हैं आपके सामने दूसरा प्रश्न है, यह है नई दुनिया के लिए राजयोग। वह कौन सी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते। 4 ऑप्शन ए कलयुगी दुनिया के लिए, ऑप्शन बी पुरानी दुनिया के लिए, ऑप्शन सी पतित दुनिया के लिए, ऑप्शन डी दुखी दुनिया के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। तो चलिए बता देते हैं सही जवाब। आपने तो बता दिया है सही जवाब, अब हमारी बारी है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी पुरानी दुनिया की। तो फिर एक बार बहुत मुबारक हो कि आपने दिया सही जवाब। 10 पॉइंट से भरपूर हो गए आप। तो बहुत बधाई हो और बधाई हो। ढेरों ढेर मुबारकें और मुबारकें। तो बहुत आप सभी को बधाई हो।
दूसरे प्रश्न का भी दिया सही जवाब, भर लिए हैं 10 पॉइंट्स। तो चलिए अब भर लेते हैं फिर एक बार ज्ञान रत्नों से झोलियों को। बाबा ने कहा है तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। यह तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। कई बार हमारे जीवन में इतनी परिस्थितियाँ आती हैं, पेपर्स आते तो हमें लगता है कि क्यों बाबा हमें कब मिलेगा फल। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपनी तकदीर अभी भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। यहाँ पे सारे विकर्मों के बोझे को, हिसाब किताब को बड़े ही प्यार से बाप की याद में करो चुत्तू। तो नई दुनिया में तुम्हें बहुत ही सुख और चैन मिलेगा और तुम्हारी तकदीर बहुत श्रेष्ठ होगी, क्योंकि ये तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया में राजाई पाने के लिए। तो हमने ली मुरली से मीठी मीठी शिक्षाएं। बढ़ चलते आगे, रखते तीसरा प्रश्न है अब तो इस किसका अंत है। तुम जानते हो नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए रावण राज्य, ऑप्शन बी दुखी दुनिया, ऑप्शन सी मृत्यु लोक, ऑप्शन डी विकारो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो तीसरा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर पेश हुआ है, सही जवाब बताना है। यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आ तो रहे हैं बहुत सारे उत्तर, देखते हैं कौन सा राइट जवाब है। वक्त तो समाप्त हो गया है, बता दें सही जवाब ऑप्शन सी मृत्यु लोक। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपने ली है बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक भी। तो अब बढ़ चलते इन मुबारकों के साथ आगे रख देते सीधे 14 सवाल है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हमारा बाप टीचर सदगुरु है। कौन आते हैं शांति धाम सुख धाम ले जाने। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शिव बाबा, ऑप्शन बी बाप दादा, ऑप्शन सी बाप, ऑप्शन डी परमात्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हो गया है, सही जवाब है ऑप्शन सी बाप। तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपको लेने के लिए स्वयं भगवान बाप बनकर आया है परम धाम शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। तो बहुत बहुत डबल बधाइयाँ सही जवाब देने के लिए भी और इतना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने के लिए भी। तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। 10 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं और बन गए हैं ताजधारी बनने के लायक। तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि 4 सीढ़ियाँ तो आपने बिल्कुल चढ़ ली है। तो अब बारी है फिर एक बार मुरली से भरपूर होने की, ताकि और शक्ति मिले और हम खूब आगे जा सके। बाबा ने आज की मुरली में समझाया है, सुनाया है कि बच्चे, मीठे बच्चे, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़कर उच्च तकदीर बनानी है। किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। इस पुरानी दुनिया से ममत्व को अब मिटा दो, बुद्धि योग नई दुनिया में लगाओ और खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराओ। बाबा ने इतनी सुंदर सुंदर धारणाएं हमें सुनाई है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। जब भी हम श्रीमत के विरुद्ध कार्य करते हैं तो जाने अनजाने हम दुख पहुंचाई जाते। इसलिए सदा अमृत वेला से लेकर रात तक श्रीमत पर चले तो हमेशा हम भी सुखी रहेंगे, औरों को भी हमसे सुख ही मिलेगा, क्योंकि श्रीमत ही आधार है जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो जितना हम श्रीमत पर चलेंगे तो खुद भी सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, धारणा कर सकेंगे और औरों को भी करा सकेंगे। साथ ही साथ बाबा कहते पुरानी दुनिया तो मिटने वाली है, तो जब मालूम है जो चीज़ खत्म होने वाली तो फिर उससे ममत्व लगाकर फायदा ही क्यों। जो चीज़ जाने वाली उससे दिल लगाना ही क्यों। तो इसलिए बाबा कहते हैं ममत्व जरा मिटा दो और नई दुनिया को याद करें, क्योंकि आने वाली सुनहरी दुनिया बहुत ही सुंदर होने वाली है। स्वर्ग आने वाला है, इसलिए स्वर्ग को ही याद करते रहो। तो बाबा की मुरली से फिर एक बार मीठी मीठी शिक्षाएं लेनी है। अब बढ़ चलते हैं आगे, रख देते हैं 5वां प्रश्न। प्रश्न है जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे और को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा बड़ी भारी क्या है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन इम्तिहान, ऑप्शन बी पुरुषार्थ, ऑप्शन सी लॉटरी, ऑप्शन डी मंजिल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त हो गया है। तो बारी आ गई सही जवाब बताने की। ऑप्शन ए इम्तिहान है बिल्कुल सही जवाब। तो फिर एक बार मुबारकों की पात्र आत्माओं को, दुआओं की पात्र आत्माओं को हम देते बहुत बहुत दुआएं, बधाइयाँ, दिल की दुआएं आप सभी के लिए। और साथ ही साथ 10 पॉइंट्स। अगर आप 50 पॉइंट से संपन्न है तो बहुत बढ़िया। 50% खेल तो आपने बहुत प्यार से खेला है। बस ऐसे ही खेलते जाइए तो कुछ ही दूरी है टास्कधारी बनने से। तो आप अगर 3 प्रश्न का और सही जवाब देंगे तो सिल्वर क्राउन तो पक्का अपने नाम कर जाएंगे। तो चलिए अब अनुभव करते हैं आज के वरदान को। बाबा ने कहा, वरदान दिया लाइट हाउस की स्थिति द्वारा, पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भवा। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप कर्म नहीं होता। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो। बाबा ने कहा, जितना हम लाइट हाउस की स्थिति में रहेंगे उतना हम पाप कर्मों को दग्ध करके पुण्य आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे लाइट होती है, ज्ञान की लाइट है जहाँ पे, वहाँ पे कोई भी पाप कर्म नहीं हो सकता है। और अगर पाप कर्म नहीं है तभी हम पुण्य आत्मा बन सकते हैं। क्योंकि पुण्य आत्मा की निशानी है कि वो संकल्पों में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। क्योंकि जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं, और जहाँ बाप की याद नहीं वहाँ पुण्य आत्मा बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए अगर बनना है पुण्य आत्मा तो सदा लाइट हाउस की स्थिति में रहना है, तभी हम पुण्य आत्मा बन सकेंगे और पाप कर्म करने से बच सकेंगे। तो चलिए पर चलते आगे, रखते हैं 6वां प्रश्न। प्रश्न है, विष्णुपुरी सामने खड़ी है, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। विष्णु किसके 2 रूप है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्रह्मा सरस्वती, ऑप्शन बी राधे कृष्ण, ऑप्शन सी राम सीता, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हो गया है। बताते हैं सही जवाब राधे कृष्ण। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 6वें प्रश्न का दिया सही जवाब, भरपूर हो गए 10 पॉइंट से आप। तो बधाइयाँ। अब इन्हीं बधाइयों के साथ बढ़ेंगे आगे, रखेंगे 7वां सवाल। सवाल है, साकार तो निराकार को याद करता है। अब सबको समझानी दी जाती है जबकि क्या सामने खड़ा है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सुविधा, ऑप्शन डी अंत का समय, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी विनाश। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए, देखते ही देखते हम 70% खेल पर आप पहुंचे हैं। 7वां सवाल आपके सामने आ चुका है। इसका भी दीजिए सही जवाब, 10 पॉइंट ले जाइए और बहुत पास आ जाइए ताजधारी बनने के। वक्त ने तो दे दिया इशारा, वक्त तो समाप्त हो चला है। तो चलिए बताई देते हैं सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन डी विनाश। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 70 पॉइंट से अगर आप संपन्न हैं तो बस एक प्रश्न की दूरी है आज ताजधारी बनने से। अगर 2 प्रश्न का और सही जवाब दिया तो गोल्डन क्राउन ले जाएंगे, और 3 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया तो मास्टर मुरलीधर बन जाएंगे। तो देर नहीं करते, रख देते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न है, यह शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव वास्तव में कौन है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कल्याणकारी, ऑप्शन बी निर्विकारी, ऑप्शन सी बिंदी, ऑप्शन डी निराकार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हो गया है। बता देते हैं सही जवाब। आप लोग को तो मालूम ही था, शिव है बिंदी। तो बहुत बहुत
फिर एक बार बधाइयाँ 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 और ढेरों ढेर मुबारक है। अगर 80 पॉइंट से भरपूर हो गए थे आप तो सिल्वर क्राउन ले जाइए आज। तो बहुत बहुत फिर एक बार मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। अब बढ़ते हैं आगे, इन्हीं बधाइयों के साथ भरपूर कर लेते हैं ज्ञान रत्नों से झोलियों को आज। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते वही सदा हर्षित रहते। अगर हम अभी भी हर्षित रहना चाहते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहते हैं, सदा बाप की याद में रहना चाहते हैं और अंत समय में भी हर्षित रहना चाहते हैं, तो हमें साक्षी दृष्टा बनना ही पड़ेगा। जितना हमारे अंदर साक्षी भाव होगा उतना हम हर्षित रह सकेंगे। तो मुरली से फिर एक बार शिक्षाएं मिली। बढ़ चलते हैं आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है, बाबा कहते कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते, परंतु उनसे क्या नहीं होती? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सदगति, ऑप्शन बी मुक्ति जीवन मुक्ति, ऑप्शन सी धारणा, ऑप्शन डी लवलीन स्थिति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हो गया है। बता दें सही जवाब ऑप्शन ए सदगति। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ, साथ ही साथ ढेरों ढेर बधाइयाँ। और साथ में ये ताज भी अगर 90 पॉइंट्स हैं आपके पास तो गोल्डन क्राउन के आप हकदार बन चुके हैं, तो इसके लिए भी मुबारक हो मुबारक हो। अब बढ़ते आगे, रखते हैं 10वां प्रश्न, आज का अंतिम सवाल। पहुँच गए हम अंतिम सवाल पर। सवाल है, राजाई पद क्या है जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वे गुप्त नहीं रह सकते? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी स्कॉलरशिप, ऑप्शन सी बादशाही, ऑप्शन डी प्रालब्ध। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हो गया है। बता देते हैं सही जवाब ऑप्शन बी स्कॉलरशिप। तो बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप सभी ने किया है कमाल, जीत गए हैं फिर एक बार 10 पॉइंट्स और बन चुके हैं आज ताजधारी। या तो गोल्डन क्राउन ले गए हैं, सिल्वर क्राउन ले गए, या फिर बन चुके हैं मास्टर मुरलीधर। तो बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। अब इन्हीं बधाइयों के साथ सभी अनुभव करें कि हम सभी आज सूक्ष्म रूप में शक्ति स्तंभ पर उपस्थित हुए हैं। फील करें, शक्ति स्तंभ में सभी पहुँच चुके हैं सूक्ष्म रूप में, और वहाँ पे सूक्ष्म रूप में फिर एक बार दादी जानकी जी हमारे सामने। दादी हमें सकाश दे रही हैं, दृष्टि के माध्यम से हमें शक्तियाँ भर रही हैं। अनुभव करें, हम आत्माएं फिर एक बार शक्तिशाली स्थिति में स्थित मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। बहुत गहराई से अनुभव हो रहा है, हम आत्माएं बेहद शक्तिशाली हैं, माया जीत है, निर्विघ्न है, विघ्न विनाशक है। दादियों से सर्वशक्तियाँ लेने के बाद दादी ने बड़े ही प्यार से हमें दिल खुश मिठाई खिलाई और दादी जी ने वरदान दिया, मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, विजयी भवा। दादी जी की सर्व वरदानों से, शक्तियों से, दुआओं से, मिठाइयों से हम सभी संपन्न हो चुके हैं और फिर एक बार पहुंच चुके हैं अपने अपने स्थान पर, शक्तिशाली बनकर, मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर।
तो अब हमें दीजिए छुट्टी, हम कल आपसे फिर मिलेंगे 23.5 घंटे बाद। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।